देखिए एक जनरल एपी इस टाइप की होती है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d ऐसे से आता जाएगा, लास्ट में आ जाएगा, उसको n टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अगर मैं अब ऐसे कहूँ कि मुझे इस AP के फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है ना, तो यहाँ आ जाएगा प्लस इनका सम निकालना है। ठीक है, इस सम को मैं डिनोट कर रहा हूँ SN से, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP। ठीक है ना, ऐसे मानते हैं। फिर देखिए मैंने अब क्या किया कि SN को फिर से लिखा, बस क्या किया कि इन टर्म्स का सीक्वेंस रिवर्स कर दिया। ठीक है ना, क्या किया कि ये लास्ट टर्म को पहले लिख रहा हूँ, सेकंड लास्ट को सेकंड में लिखूंगा, और ये जो फर्स्ट टर्म है उससे बिल्कुल लास्ट में लिखूंगा, सीक्वेंस रिवर्स कर दिया। ठीक है ना, यहाँ लिखा मैंने a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब सोचिए सेकंड लास्ट टर्म क्या होता, ये होता a प्लस n माइनस 2d। ठीक है ना, ऐसा चलता, और देखिए लास्ट में क्या आता है यहाँ पर a लास्ट टर्म। ठीक है ना, अब ऐसे मान लो कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया गया, Sn प्लस Sn इट मींस 2Sn। ठीक, इनको आप ऐड करिए, इस टर्म को ऐड करिए इसके साथ, इस टर्म को ऐड करिए इसके साथ, ऐसे इस टर्म को जो नेक्स्ट टर्म आता है उसके साथ। ठीक है, ऐसे इस टर्म को इसके साथ, ऐसे करते हैं ऐड। इसको ऐड किया तो इससे आप हो गई, हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d, है ना, a ऐड हो गया a के साथ, ये आ जाएगा, ये आ गया। ऐसे अब देखिएगा इसमें, यहाँ हमने इसको ऐड किया इसके साथ a प्लस a, ये हो गया 2a हो गया, इसको ऐड किया था इसमें n माइनस 2d था, एक d ऐड कर दिया गया, तो ये हो जाएगा n माइनस 1d, एक d इसमें ऐड हो गया। ऐसे ही यहाँ भी एडिशन आता रहेगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, देखो इसमें ऐड किया गया a, ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d, ये हो गया। ठीक है, आप ध्यान से देखिए सारे टर्म सेम बनेंगे, 2a प्लस n माइनस 1d, और ये टर्म है कितने, n टर्म्स है। अब किसी सेम चीज को n टाइम्स ऐड करेंगे, आप क्या कहेंगे उससे, जैसे कुछ ये x होगा, x को आप n टाइम ऐड करो, x प्लस x अप टू n टाइम्स, क्या मिलेगा आपको, nx। ठीक है ना, ऐसे ही इस टर्म को अगर हम n टाइम ऐड करेंगे तो इससे मिलेंगे n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1। ठीक, ये क्या है, ये है 2Sn। अब यहाँ से कह सकते हैं कि Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। ये AP के फर्स्ट n टर्म्स के सम का फॉर्मूला आ गया। ठीक है ना, यूज इसी में आगे लिखिएगा, देखिए इसे अगर मैं ऐसे लिख दूं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a को मैंने लिख दिया a प्लस a। ठीक, और यहाँ था n माइनस 1d, a प्लस a। देखिए ये तीन होता है, मैं से हूँ कि AP में केवल n टर्म्स रहते हैं, इसे कह सकते हैं कि ये AP का लास्ट टर्म है। ठीक है ना, तो फॉर्मूला ऐसे बन सकता है कि Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस f, ये बन सकता है। तो AP की सम का ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो तो इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि दोनों ही फॉर्मूले में n आ रहा है, इट मींस उस AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं ये हमेशा रिक्वायर्ड रहेगा हमें। ठीक है ना, देखिएगा ये है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। इसमें कह रहा था कि एक AP है इस टाइप की 50 46 42 अप टू 10 टर्म्स, इसकी फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है हमें, ये क्वेश्चन। ठीक है ना, आप देखेंगे कि इस AP का फर्स्ट टर्म 50 है, कॉमन डिफरेंस 46 माइनस 50 इट मींस माइनस 4 है,
और हमें फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, इसका फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है ना, इससे हम वैल्यू रखते हैं, हमें फाइंड करना था S10, तो हो जाएगा 10 बाई 2 2a, a की वैल्यू क्या है इसमें 50 प्लस n की वैल्यू क्या है 10 10 माइनस 1 9, d की वैल्यू क्या है -4, ये रहती है। सॉल्व करिए इसे, ये बाहर 5 रह गया, ये हो गया था 100 माइनस 36, ठीक है ना, ये हो जाएगा 64, 5 इंटू 64 क्या होगा ये 320, ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट 10 का आंसर आ गया। देखिए ऐसे करना है कि ये एपी है, हमें क्या करना है कि इसके फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है ना। देखिए इस एपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये हो गया x माइनस वाई होल स्क्वायर, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका, आप कह सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट मींस सेकंड टर्म, इसमें से मैंने फर्स्ट टर्म माइनस कर दिया, ये क्या था x माइनस वाई का होल स्क्वायर, सॉल्व करते हैं इसे, ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, इसे एक्सपेंड कर दिया, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखेंगे कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2xy, d की वैल्यू आ गई 2xy, और फर्स्ट टर्म क्या था x माइनस वाई होल स्क्वायर। हमें फाइंड करना था सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। Sn के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है ना। इसमें n इस बार n ही है, ठीक है ना, और a की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है 2x। आप चाहें तो इसे इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, आंसर आ गया, ठीक है ना। Sn की वैल्यू देखिएगा, हमसे कह रहा है कि हमें इस सीरीज का सम फाइंड करना है, ठीक है ना। आप देखेंगे कि ये एक एपी है और इस एपी का फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस है 3, और लास्ट टर्म कहें या tn कहें, ये है 182, ठीक है ना। अब सम के फॉर्मूले के लिए पहले n की वैल्यू रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, तो पहले क्या करेंगे, इसे यूज करके n फाइंड करेंगे। tn के फॉर्मूला क्या होता है, tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 t, tn की वैल्यू इस केस में हो जाएगी 182 इज इक्वल टू a की वैल्यू 2 है प्लस n माइनस 1, और t की वैल्यू क्या है इस केस में 3, 2 माइनस हो जाएगा इसमें से, ये हो गया 180 को 3 से डिवाइड किया गया 60 इज इक्वल टू n माइनस 1, यहाँ से कह सकते हैं n इज इक्वल टू 61, ये n की वैल्यू आ गई। अब इसका सम हम फाइंड कर सकते हैं। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n बाई 2 a प्लस l, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है ना। यहाँ से सकते हैं n की वैल्यू क्या थी 61/2, और यहाँ a की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 182। सॉल्व कर लीजिए इसे, ये हो गया 61/2 और ये हो जाएगा 184। सॉल्व भी कितना आ रहा है बताइए, ये आ जाएगा 5612, ये आ जाएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या रहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। देखिएगा क्या होंगे नंबर, ये फर्स्ट क्या होगा इसमें 1, देन 3, देन 5 एंड सो ऑन। आप देखेंगे कि ये एक एपी है, इस एपी में n टर्म्स हैं, इस एपी का फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस है 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। हमें इसकी फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करना है। Sn के लिए फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। लगा दीजिए फॉर्मूला, इसमें n की वैल्यू इसमें n ही है,
n/2 आ जाएगा 2a, a की वैल्यू है 1 तो ये हो जाएगा 2 प्लस n-1, d की वैल्यू क्या है इसमें 2, ये हो जाएगा n/2 2 प्लस 2n-2, तो कैंसिल 2n 2 से 2 कैंसिल, n स्क्वायर हो जाएगा, Sn का फॉर्मूला आ गया, Sn हो गया Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर। देखिए ध्यान से इसे देखिए, एक सीरीज गिवन है, हमसे कह रहा है कि इसकी फर्स्ट 3n टर्म्स का सम फाइंड करिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि 3 5 7 ओके एपी है, देन 6 9 12, तो अगर पूरे को एक साथ हम देखें तो ये एपी नहीं बन रही है, कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है इसमें, ठीक है ना। अच्छा, एक हिंट है इसमें कि 3n टर्म्स, ठीक है ना, इसका कुछ यूज है इसमें, 3 का कुछ यूज है इसमें, ठीक है ना। आप अगर ध्यान से देखो, आप इसके 3 टर्म्स को ऐड कर लो, फर्स्ट 3 नेक्स्ट 3 नेक्स्ट 3, देखिए इनका सम आ जाएगा 15, इनका सम आ गया 27, इनका सम आ जाएगा 39 एंड सो ऑन। आप देखेंगे ये एक एपी बन रही है, ठीक है ना, जिसमें 12 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। और इस एपी में टर्म्स कितने हो जाएंगे अब n टर्म्स, क्योंकि 3 का 1 कर दिया गया, तो इस एपी में अब n टर्म्स बचेंगे। ये एपी है जिसमें n टर्म्स हैं, और फर्स्ट टर्म इसका 15 है, कॉमन डिफरेंस 27 माइनस 15 इज इक्वल टू 12, ये 12 आ रहा है, ठीक है ना। देखिए SN के फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d, ये हो जाएगा n की वैल्यू इस केस में n है, ये रहेगा n/2, ये हो जाएगा 2 × 15 30 हो गया, प्लस n-1 और d की वैल्यू क्या है 12। सॉल्व करिए थोड़ा सा इसे, ये हो गया n/2 बाहर रहा, ये हो गया 30 प्लस 12n-12, ठीक है, n/2, ये हो गया 18 प्लस 12n, 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, कैंसिल हो जाएगा, n, ये हो जाएगा 6n प्लस 9, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। कुछ डिवाइड करते हैं, देखिएगा इसमें कह रहा था ये कि 100 से लेकर के 800 के बीच के उन सारे इंटीजर्स का सम फाइंड करिए जिनको जब हम 16 से डिवाइड करें तो 7 एज अ रिमाइंडर बचे, ठीक है। ऐसा पहला नंबर कौन सा होगा, 100 से 800 के बीच के उन सारे इंटीजर्स का सम फाइंड करना है जिनको जब हम 16 से डिवाइड करें तो 7 एज अ रिमाइंडर बचे, ठीक है। तो ऐसा पहला नंबर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे कि 100 को 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। आप डिवाइड करोगे इसे, ये जाएगा 6 टाइम्स 96 आ जाएगा, 4 बचेगा रिमाइंडर, लेकिन देखिए हमें क्या चाहिए कि रिमाइंडर 7 बचना चाहिए, यानी कि नंबर से 3 ज्यादा होना चाहिए, तभी तो बचेगा रिमाइंडर 7। तो फर्स्ट जो होगा नंबर वो होगा 103, ऐसा पहला नंबर जिसे 16 से आप डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 7 बचे वो होगा 103। नेक्स्ट क्या होगा, इससे 16 ज्यादा, ठीक है ना, नेक्स्ट हो जाएगा 119। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इससे 16 ज्यादा, ठीक है ना, क्या होगा बताइए 135, ऐसा चलता रहेगा। अब सोचना हमें ये कि लास्ट टर्म क्या होगा, 800 से ऊपर हमें जाना नहीं है, हमने क्या किया कि 800 को 16 से डिवाइड किया, ये तो इसमें पूरा पूरा चला गया है ना, कोई रिमाइंडर बचा ही नहीं है ना, लेकिन हमें तो 7 एज अ रिमाइंडर बचाना था। तो एक नंबर लो, आप ये करो कि 800 में से पहले 16 माइनस करो, ठीक है ना, क्या मिलेगा हमें, हमने क्या किया कि 800 में से 16 माइनस किया, ये आ जाएगा 784। ये भी नंबर ऐसा है जिसको अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 बचेगा,
हमें क्या चाहिए रिमाइंडर 7, इसमें 7 ऐड कर देते, ठीक है ना। इसमें 7 हमने ऐड किया, ये हो जाएगा 791। ये ऐसा होगा नंबर जिसको जब हम 16 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा एज अ रिमाइंडर। तो लास्ट टर्म क्या हो गया इसमें 791। अब आप देखेंगे कि ये AP1 नहीं है, इनका सम तो फाइंड करना था, इनका सम हमें फाइंड करना है। आप देखेंगे कि ये AP1 नहीं है और इस AP में फर्स्ट टर्म क्या है 103, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है 16, लास्ट टर्म पता है हमें 791, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता और सम की फॉर्मूले के लिए नंबर ऑफ टर्म्स रिक्वायर्ड है। तो आप ऐसे कहेंगे कि ये जो लास्ट टर्म है वो इसके लिए nth टर्म है, ऐसे मान लिया कि इस AP में n टर्म्स है, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा इसका Tn। Tn के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1d। इसमें आप देखेंगे कि Tn की वैल्यू है 791 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 103 प्लस n माइनस 1, यहाँ से n है अननोन और d की वैल्यू क्या है इसमें 16। सबसे पहले क्या होगा कि 791 में से 103 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा बताइएगा, ये हो गया 11 माइनस 3 हो जाएगा 8, 8 माइनस 0 8 और 7 माइनस 1 6। ये इसे 16 से डिवाइड कर दीजिए, अपॉन में आ जाएगा 16, ये इक्वल है n माइनस 1 के। सॉल्व करिएगा इसे, 16 4 जा 64, ये आएगा यहाँ जाएगा 4 गया, 4 टाइम्स 4 8 3 43 इज इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ से n की वैल्यू आ गई 44, यहाँ से n की वैल्यू आ गई 44। अब आप इजीली Sn सॉल्व कर सकते हैं। Sn के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, ठीक है ना। n की वैल्यू इसमें 44, तो यहाँ से कह सकते हैं कि 44 बाई 2 और फर्स्ट टर्म क्या है इसका, फर्स्ट टर्म है इसका 103 प्लस l, लास्ट टर्म 791, ठीक है ना। ये हो जाएगा 22, इनको आप ऐड करिएगा, ये हो जाएगा 4 9 7 7 8, ये हो गया। सॉल्व करके कितना आ रहा है बताइए, सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है ये, वन नाइन 668, ये आंसर आ गया। देखिए दोबारा से देखिए, देखिए ये इसमें क्या था, हमें एक सीरीज गिवन है AP है, इसका लास्ट टर्म अननोन है और कह रहा है कि इनका सम है 115। हमसे इस लास्ट टर्म की वैल्यू पूछी जा रही थी, ठीक है ना। आप देखेंगे कि इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है 25, कॉमन डिफरेंस क्या निकला -3, ठीक है ना, ये आ गया। ऐसे मान लेते हैं कि इस AP में n टर्म्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि x क्या हो जाएगा इसके लिए Tn। Tn के लिए फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, ठीक है ना। a की वैल्यू क्या है इसमें 25, n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है इसमें -3 इज इक्वल टू x, -3 अंदर आया, ये बन जाएगा यहाँ से n की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब देखिए सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। Sn की वैल्यू इस पर दी हुई है, ये हो जाएगी 115 इज इक्वल टू n बाई 2, n की वैल्यू थी 28 माइनस x अपॉन 3, तो n की वैल्यू हुई अपॉन में 2 था इनटू 2 हो जाएगा a प्लस l। a की वैल्यू क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म इसका क्या है 25, लास्ट टर्म क्या है इसका x। आप देखेंगे कि इस पूरी इक्वेशन में अननोन केवल एक ही है x, सॉल्व हो जाएगा यहाँ से, ये हो गया 6 इंटू हो जाएगा इसके साथ, क्या है बताइए 690 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो गया 28 माइनस x 25 प्लस x, मल्टीप्लाई कर लीजिए इन्हें, ये हो जाएगा 700 प्लस 28x माइनस 25x माइनस x स्क्वायर, ये था यहाँ था 690, ये x स्क्वायर हम यहाँ आ गया, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये सॉल्व हो जाएगा 3x, यहाँ करके हो जाएगा -3x, ये यहाँ आ गया -10,
इज इक्वल टू 0, ये बन गया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आगे इसे ब्रेक करना था 5 टू सर 2 5 से 10, ठीक, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 5, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 कॉमन आ गया इसमें से, ये बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आ गई 5 और माइनस 2, ठीक है ना। दो आंसर आएंगे, दोनों ही आंसर सही हैं। लास्ट टर्म चाहे 5 हो या माइनस 2 हो, सब यही आएगा, ठीक है ना। दोनों आंसर ठीक है इसके, ठीक है। सब देखिए इसमें करा था कि दो एपीज है, उनके फर्स्ट एन टर्म्स का सम का रेशियो ये है। इसके बेसिस पर उन दोनों एपीज के फर्स्ट 5 जो उन दोनों एपीज के फिफ्थ टर्म्स का रेशियो हमें फाइंड करना था, ठीक है ना। ऐसे मान लेते हैं कि एक एपी के लिए फर्स्ट टर्म है a और कॉमन डिफरेंस है d, और इस एपी के लिए a डैश और d डैश, इसे आप कह सकते हैं ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1d। इसे कह सकते हैं n/2 2a डैश प्लस n-1d डैश इज इक्वल टू 7n प्लस 2 अपॉन n प्लस 4। अब देखते हैं क्या फाइंड करना है हमें। t5 मींस a प्लस 4d अपॉन a डैश प्लस 4d डैश, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। देखिए पहले यहाँ पर n से कैंसिल कर दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर a है और यहाँ पर 2a है, तो क्या करा मैंने 1/2 को अंदर ले गया, 1/2 को अंदर ले गया। अब ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा a प्लस n-1/2d, ठीक है। ये हो गया, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए कि ये हो जाएगा a डैश प्लस n-1/2d डैश, ठीक, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7n प्लस 2 अपॉन n प्लस 4, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसे अगर हम इससे कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है n-1/2, बाकी सब कुछ सेम आ गया। टाइम हो गया, देखो। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है n-4, बस यहाँ 4 आ जाए सब कुछ सेम हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसमें क्या करें कि n-1/2 को 4 से रिप्लेस कर सकते हैं, इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n, और n क्या है नेचुरल नंबर, तो इसके लिए हम 4 भी रख सकते हैं इसमें, ये हमने रखा है इसमें, तो यहाँ से हम कर सकते हैं n क्या आ जाएगा a + 1 9, n की वैल्यू आ गई 9, ये हो जाएगा। आप देखिए ये हो गया a प्लस 4d अपॉन a डैश प्लस 4d डैश इज इक्वल टू, जहां n आ रहा था वहां अब आ जाएगा 9, रखिए इसमें 9, ये हो जाएगा 7 into 9 plus 2 upon 9 plus 4, ये हो जाएगा 63 plus 2 65/13, 5/1 या 5 आ गया आंसर इसका। यानी ये तो था t5/t डैश 5, इसका आंसर आ गया 5। रेशियो आ गया इनका 5 आ गया। इसमें लगा था कि एक एपी है, इसकी फर्स्ट 7 टर्म्स का सम गिवन है हमें, ये है 10। फिर कहता है कि नेक्स्ट 7 टर्म्स उनका सम है 17। यहां से हमें एपी फाइंड करनी है, इट मींस हमें ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं, ठीक है ना। ये काम है हमारा। देखिए सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स, इसका मीनिंग क्या है। फर्स्ट 7 टर्म ये हो गए, उसके बाद आएगा t8 आएगा, देन t9 अप टू t14, ठीक है ना। इनका सम है 17, ऐसे क्या है इसमें, ठीक है ना। देखिए t8 का मतलब हो जाएगा a प्लस 70, ठीक है ना। t9 का मीनिंग हो गया a प्लस 80, ऐसे आ रहा है ना। टोटल 7 टर्म्स है और सम क्या है 17, ठीक है ना। इसमें ये भी तो अपने आप में एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म a प्लस 70 है, ठीक है ना, और इस एपी का कॉमन डिफरेंस d है, ठीक है ना। आप ऐसे कर सकते हैं कि ये एपी जिसमें
नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, n/2 आता है फॉर्मूले में, ठीक है ना। फिर हम कह सकते हैं a प्लस l, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें लास्ट टर्म क्या बनेगा a प्लस 13d, ठीक है ना, इज इक्वल टू 70। फॉर्मूले के हिसाब से a प्लस l, a की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस 7d और l की वैल्यू क्या हो गई a प्लस 13d इज इक्वल टू 70। ऐसे कर सकते हैं यहाँ से। देखिए इनको हमने ऐड किया, ये था 7/2, ठीक है ना, इसे ऐसे रहने दो, ये हो जाएगा a प्लस a, ये हो गया 2a प्लस 20d इज इक्वल टू 70, ठीक, ये आ जाएगा, ठीक है। ये ad में एक इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ जाते हैं लौट के, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 10, यहाँ से कर सकते हैं हम 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 यानी कि 6b इज इक्वल टू 10, इसे कहते हैं इक्वेशन सेकंड टर्म, ठीक है ना। देखिए अननोन दो है a और d और इक्वेशंस भी दो आ गए हमारे पास, यहां से a और d सॉल्व हो जाएंगे। क्या करना चाहिए हमें, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देना चाहिए, इससे a वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। 7/2 कॉमन आ जाएगा, 7/2 कॉमन आ गया और 2a कैंसिल हो जाएंगे, 20d में से 60 माइनस हो जाएंगे, यहां मिलेगा हमें 14d इज इक्वल टू 17 माइनस 10 इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 1, 2 से ये 7, ये हो जाएगा 7d इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1/7, d की वैल्यू आ गई यहां से, ठीक है ना। d की वैल्यू को आप जैसे हमने इसमें रखा, यहां से आप कहेंगे 2 और 7 को यहां ट्रांसफर कर दिया, आप कह सकते हैं यहां से कि 2a प्लस 6d और d की वैल्यू क्या है 1/7 इज इक्वल टू 10 into 2/7 हो जाएगा। यहां से कह सकते हैं हम कि 2a इज इक्वल टू, ये हो गया 20/7 माइनस 6/7, ये हो जाएगा 14/7, ये हो गया 2, 2a इज इक्वल टू 2, इट मींस a इज इक्वल टू 1। फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, यहां से a पे फॉर्म कर सकते हैं, क्या होगी a फर्स्ट टर्म हो गया 1, नेक्स्ट टर्म होगा 1 प्लस 1/7, इट मींस 8/7, फिर उसमें 1/7 ऐड कर देंगे 9/7 एंड सो ऑन, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कह रहा था कि एक AP है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, ठीक है ना, ऐसे दे रहा है इसमें। फिर ऐसे करें कि इस AP के इवन टर्म्स का सम, इवन टर्म्स का सम, इट मींस t2 प्लस t4 प्लस t6 अप टू t2n, ये दिया हुआ है 30, ठीक है ना। देखिए से इसमें हमने ऐसे मान लिया कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन थे, इसे मान लिया कि ये कितने हैं 2n मान लिया, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ ऑड टर्म्स, इसे ऐसे कहेंगे कि t1 प्लस t3 अप टू t2n माइनस 1 ऑड टर्म्स, इनका सम कह रहा है कि ये है 24। इसके अलावा एक चीज और कह रहा है कि लास्ट टर्म एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म बाय 10.5, ठीक है ना। लास्ट टर्म इट मींस a प्लस 2n माइनस 1 d, ये a प्लस 10.5, ऐसे कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। यहां से कर सकते हैं a से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2nd माइनस d इज इक्वल टू 10.5, कितना यहां सॉल्व हो जाएगा भाई, ठीक है ना। फिर यहां से लौट के यहां देखिए ध्यान से, और t2 मींस a प्लस d, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 3d, आगे टर्म्स t2n a प्लस 2n माइनस 1 d, ये इक्वल है 30 के, ठीक है ना। आप देखेंगे कि ये AP है और इस AP का फर्स्ट टर्म है a प्लस d, कॉमन डिफरेंस है 2d और नंबर ऑफ टर्म्स है n। शुरू में टोटल 12 टर्म्स थे, इसमें से n टर्म्स इवन होंगे, n टर्म्स ऑड होंगे, ठीक है ना। तो ये AP हो गई जिसमें n टर्म्स है, फर्स्ट टर्म a प्लस d है और कॉमन डिफरेंस है 2d का।
ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसके, सम का n/2, उसमें आता है 2a, तो यहां जाएगा 2 × a + d प्लस n-1 d, d की वैल्यू क्या है यहां पर 2d, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस क्या है 2d = 30, ये कह सकते हैं यहां पे, ठीक है ना। यहां देखिए से यहां पर ऑड टर्म्स थे t1 का मीन हो जाएगा a, t3 इट मींस a + 2d, ठीक है ना। और आगे जाएंगे आप तो आते जाएंगे टर्म्स, इसे आप ऐसे कर सकते हैं कि a + 2n - 2d ये इक्वल किसके है 24 के। अब देखिए कि ये भी एक AP है, इस AP का फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस 2d है और नंबर ऑफ टर्म्स n है, ठीक है ना। शुरू में टोटल 2n टर्म्स थे, उसमें से n टर्म्स इवन हो गए, n टर्म्स कैसे ऑड है। तो इसका सम ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 d, d क्या है कॉमन डिफरेंस, वो इस केस में क्या है 2d = 24 ऐसा। अब इसे ऐसे कर दो कि ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड, ठीक है। और इसे कह सकते हैं कि ये है इक्वेशन थर्ड। क्या है, तीन इक्वेशन से तीन अननोन है a, d और n, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप देखिएगा। अगर हम क्या करें कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करते हैं तो a वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो nd में एक इक्वेशन आ जाएगी, माइनस कर दिया मैंने, ये n/2 कॉमन आ जाएगा, ये 2 × a 2a कैंसिल हो गया, यहां बचेगा 2d, ठीक है ना। और n-1 2d n-1 2d ये टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। और = 30 - 24 इट मींस 6, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से कह सकते हैं कि nd = 6, या इसे हम यूज करेंगे यहां पर, nd की जगह यहां 6 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 × 6 - d = 10.5, यहां से कह सकते हैं कि d = ये यहां आएगा, ये हो जाएगा 12 - 10.5, d = 1.5 आ गया, d की वैल्यू आ गई, ठीक है। d की इस वैल्यू को हमने यहां रखा, तो यहां से कह सकते हैं कि n = 6/1.5 क्या देगा ये 4, n की वैल्यू आ गई 4, ठीक है ना। n आ गया 4, n आ गया और d आ गया। अब n और d की वैल्यूज, n की वैल्यू यहां से, d की वैल्यू यहां से, इससे हम यूज करेंगे फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में, इसमें रख दीजिए, ठीक है ना। n क्या था 4 रखा इसमें, तो ये हो जाएगा 4/2, a अभी हमारे लिए अननोन है, प्लस n आ चुका है 4, तो ये हो जाएगा 3 × 2 और d की वैल्यू है 1.5, ठीक है ना, 1.5 ये हो गया = 24। सॉल्व करते हैं इसे, ये रह गया 2 से की जाए, ये हो गया 12, ठीक है। ये हो गया 2 × 1.5 3 × 3 9 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो हो जाएगा 2a = 3, या कह सकते हैं कि a = 3/2 या 1.5, ठीक है। ये a की वैल्यू भी आ गई, d भी आ गया था, n भी आ गया, सॉल्व करें, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या आता है कि एक AP के लिए कह रहा है हमसे कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ये इक्वल आता है n² p के, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ये इक्वल आता है m² p के, ठीक है ना। अब हमसे कह रहा है प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स sp ये इक्वल होगा p क्यूब के, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है ना। आप देखेंगे कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, अननोन भी कितने हैं, 2 a और d। तो पहले इन दोनों इक्वेशंस से हम a और d की वैल्यू फाइंड कर लें, उसे यहाँ यूज करेंगे, ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए Sn मींस ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 d ये हो जाएगा n² p। यहाँ से आप देखेंगे कि n से एक n कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, आप कह सकते हैं इसे कि 2a प्लस n-1 d = 2np,
ठीक है, यहां से देखिए, यहां से कह सकते हैं कि m/2 2a प्लस m-1 d इज इक्वल टू m²p। यहां से एक m कैंसिल हो जाएगा। अब कह सकते हैं कि 2a प्लस m-1 d इज इक्वल टू 2mp। ऐसे कह दीजिए कि ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना, दो आ गई इक्वेशंस ए और डी में। यहां से हमें ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, इससे क्या होगा कि ए वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, डी सॉल्व हो जाएगा। माइनस लिया हमने इसमें से, यहां आपको मिलेगा n माइनस m d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2np माइनस 2mp, इसमें से 2p कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा n माइनस m, हो जाएगा n माइनस m कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू आ गई, d आ गया 2p आ गया। ठीक है, d की इस वैल्यू को मैंने इसमें रखा। ठीक है ना, यहां से कह सकते हैं कि 2a इज इक्वल टू 2np माइनस n माइनस 1 d, और d की वैल्यू क्या है 2p। इसमें से 2p कॉमन आ रहा है, यहां बचेगा n माइनस n प्लस 1, ये वैल्यू किसकी आ रही है 2a की, n से n कैंसिल हो गया, 2a की वैल्यू आ गई 2p, 2a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब देखिए जो हमें प्रूव करना था, इसमें देखिए यहां से हम कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू sp। ठीक है ना, इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, p/2 2a प्लस p माइनस 1 d। ठीक है, ये हो जाएगा p/2, 2a की वैल्यू थी 2p, 2a की जगह यहां आ जाएगा 2p प्लस p माइनस 1 d, d की वैल्यू क्या है 2p, यहां आ गया 2p। आप देखेंगे इसमें से 2p कॉमन आ सकता है, यहां हो जाएगा p इंटू 2p अपॉन 2, यहां बचेगा 1 प्लस p माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा p स्क्वायर इंटू p, इट मींस p क्यूब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे करें कि एक AP है, इस टाइप के कि उसके सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स से इक्वल आता है 3n स्क्वायर, जितने टर्म्स है उसका स्क्वायर कर दो इंटू कर दो 3 से, ये इक्वल आता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का। अब कह रहा है कि फाइंड AP, ये क्वेश्चन। ठीक है ना, कैसे कर सकते हैं इसे, क्या करें, सबसे पहले इसमें n रखिए 1, तो ये हो जाएगा s1 इज इक्वल टू 3। s1 का मीनिंग क्या होगा, ओनली फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, तो जैसे s3 होगा, इट मींस सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स t1 प्लस t2 प्लस t3। अब इसमें s1 लिखा हुआ है, इट मींस केवल फर्स्ट टर्म, ये आ जाएगा a की वैल्यू सॉल्व हो गई, a क्या आ गया 3। अब सॉल्व कर लीजिए s2, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, n रख दिया गया 2, n2 रखा, 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया, 4 इंटू 3 ये आ जाएगा 12 आ गया। ठीक है ना, अच्छा s2 का मीनिंग क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म होता है a प्लस d, ये हो जाएगा 2a प्लस d इज इक्वल टू 12। a की वैल्यू हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, इसमें हमने a रख दिया 3, ये हो जाएगा 6, यहां से कर सकते हैं d इज इक्वल टू 6, ये d की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू आ गई, a और d की वैल्यू आ गई, ab आ जाएगी। ab क्या बनेगी 3 9 15 एंड सो ऑन। ठीक है ना, ऐसा इसमें लगा क्वेश्चन में कि t के अगर किसी AP के लिए t के ये हो 5k प्लस 1, ठीक है ना, किया टर्म का फॉर्मूला में दे दिया। अब पूछ रहा है हमसे कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है ना, कैसे कर सकते हैं, इसमें k रखो पहले 1, ठीक, ये आ जाएगा 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, क्या आ गया फर्स्ट टर्म आ गया। ठीक है, देखिए अब इसमें k रखो 2, k रखोगे 2 t2, ये आ जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 1 11,
सेकेंड टर्म का मीनिंग होता है a प्लस डी, तो a प्लस डी आ गया 11। आप यहां से कह सकते हैं कि d इज इक्वल टू 11 माइनस a, और a की वैल्यू क्या है 6, ये आ जाएगा 5। तो a की वैल्यू आ गई 6 और d की वैल्यू आ गई 5। फाइंड अनदर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। Sn के लिए फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है ना। n a की वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा 12 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है इसमें 5, तो ये हो जाएगा n/2 12 प्लस 5n माइनस 5, ये हो गया n/2 12 माइनस 5 7 7 प्लस 5n, ये Sn का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना।